लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के पॉइंट से ये संभावित मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें मैंने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चनों को मैंने आज के सेशन में रखा है। इससे दोस्तों आपके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। जो क्वेश्चन लेवल है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे संपूर्ण आपको आज के संभावित मॉडल पेपर में ये जानकारी मिलने वाली है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हम आपको शुरू से एंड तक द अजय स्टडी पॉइंट पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे जो आपकी तैयारी है वो और अच्छे से हो पाए। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों, ये 50 प्लस दोस्तों ये सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के सेशन में मैंने क्वेश्चनों को रखा है। एमपी पुलिस नई भर्ती 2025 को देखते हुए पेपर में दोस्तों, पेपर आपका सेम ऐसे ही आने वाला है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एमपी पुलिस कांस्टेबल जी के क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न पुराने पेपरों से लिए गए हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, ये आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार लगा दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, डॉट डॉट राष्ट्रीय पार्क है। तो ये कौन से पार्क को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? कब? 1983 में। तो ये पेंच, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पेंच जो राष्ट्रीय पार्क था, उसे 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ये राष्ट्रीय पार्क तो था, बट इसको टाइगर रिजर्व पार्क घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कितने राज्य हैं? तो यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप में बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रूप के साथ उन्हें संगठित किया? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मार्गरेट नोबल को, किसको? मार्गरेट नोबल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो ऑस्कर जीतने वाले हमारे प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो ये भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है दोस्तों, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, कल के सेशन में मैंने मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में डिस्कस किया है, बिल्कुल महीने के हिसाब से, यानी कि
एक महीने में यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से महीने में कितने मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, तो वो वीडियो आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा। 15 से 16 मिनट की वो वीडियो है, उसमें आपको संपूर्ण रिवीजन मिल जाएगा, रिवीजन कर पाएंगे दोस्तों। वहाँ से दिवस से लेके आपसे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला है। और मैंने इसकी जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, उसे भी आप सभी लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी वो कितनी थी? कब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है? तो दोस्तों 69.32, कितनी 69.32 थी जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मॉक टेस्ट का एनालाइज करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में स्थित है, बताइएगा। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जो भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, 5 वर्ष, इनकी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शब्द ड्यूम किससे संबंधित है? बताइएगा आप सभी लोग। जो शब्द ड्यूम है वो किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से, जो ड्यूम शब्द है वो टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, यानी कि भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच जो विवाद है वो उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के क्षेत्र में शामिल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस लिए प्रदान किया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? फिल्म के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MP पुलिस कांस्टेबल 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 19, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्टिकल 19 है वो भारतीय संविधान में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार एवं प्रत्याभूति प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? यानी कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है और इसकी राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा आप सभी लोग। जो केंद्र सरकार के जो सभी जो मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से लेके हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, यानी कि किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी को देखते हुए मैंने कल के मॉडल पेपर में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में डिस्कस किया है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, तो आप सभी लोग वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को
भारत के उपराष्ट्रपति को डॉट डॉट राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो हाल ही में 3 से 4 दिन पहले जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं तो उनका क्या नाम है, उनका नाम ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संसद द्वारा। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो एनसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब तक मैं 23 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 23 में से आपको 3 क्वेश्चन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पूछे जा चुके हैं। तो कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, विश्व के बैंकों शाखाओं की सार्वजनिक संख्या किस देश में है। यानी कि विश्व के बैंकों की जो सार्वजनिक जो संख्या है वो किस देश में है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी किसके लेखक हैं। यानी कि जो पुस्तक गुलामगिरी है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने, ज्योतिबा फूले ने पुस्तक गुलामगिरी लिखी थी। यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम आपको डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावित मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट टॉपिक का एनालाइज करते रहेंगे, जिससे जो आपकी तैयारी है बेहतर तरीके से हो पाएगी। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 80 के निर्धारित अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आर्टिकल 80 के अनुसार तो जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 250। ग्रेड स्लेड टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला, यानी कि ग्रेड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टेनिस से ये संबंध रखती थी कौन, सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे भारत के टेनिस प्लेयर बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक एक है, तो ये केंद्रीय अधिकोष है। क्या है दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय एक अधिकोष है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तो बताइए। तो ये जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। कौन सा राज्य था, जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन कंपनियों में से कौन सी भारी वाणिज्य वाहनों के ढांचों का निर्माता नहीं है, तो ये अशोक लेलैंड।
अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और ये वाल्वो और ये मारुति सुजुकी। तो दोस्तों मारुति सुजुकी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टाटा मोटर्स है ये भी वाहनों के ढांचों का निर्माण करती है। अशोका लेलैंड ये भी बनाती है वाहनों के ढांचे। और वॉल्वो जो मारुति सुजुकी है वो सिर्फ पार्ट्स बनाती है गाड़ी के। क्या पार्ट्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके कौन से कार्य के लिए? तो ये गीतांजलि के लिए, यानी कि जो गीतांजलि है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए मिला, तो गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को? तो ये सिविल सेवा दिवस। कब? क्या दोस्तों? सिविल सेवा दिवस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मऊ, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान रचयिता जिनको कहा जाता है, तो इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये इनकी जन्मभूमि है। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है? तो वो आर्टिकल 356। क्या दोस्तों? आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य की बागडोर को संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी थी? तो ये INS कलवारी, यानी कि INS एक पनडुब्बी थी, INS कलवारी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भारत की पहली पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश में उड़ीसा का नाम बदल के क्या रखा था? जो ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल के क्या रखा था? ओडिशा। क्या रखा था दोस्तों? ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अभिभावक हैं। तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय ये भारतीय संविधान के अभिभावक हैं, यानी कि इनको संविधान के अनुसार ये लोग बात मानते हैं, यही तो। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक इनके द्वारा लिखित है। तो जो मूक नायक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि BR अम्बेडकर द्वारा मूक नायक पुस्तक लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कक्षाओं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया है। तो 8वीं क्लास के बच्चों तक। 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी? तो ये डांडी ने लिखी थी। किसने? डांडी ने। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता है।
तो इस छत्तीसगढ़ को पहले से ही दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत वरिष्ठ नागरिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्ष की आयु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कथकली इस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। जो कथकली है वो कौन से राज्य की है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केरल का ये प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये वंदे मातरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वंदे मातरम, और इसको किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। क्या वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुज्ञा पत्र है जो एक देश या संगठन के लिए कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में उत्पन्न करने के लिए अनुमति देता है। तो ये कार्बन प्रत्यय है। क्या दोस्तों? कार्बन प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। भारत के मानववादी राष्ट्रपति द्वारा के तहत नियुक्त किया गया है। तो ये अनुच्छेद 76 को, यानी कि आर्टिकल 76 को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, के उत्कर्ष निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 में आगा खान पुरस्कार दिया था। तो ये विधान भवन को किसको दिया था? विधान भवन को दिया था। कब? 1988 को आगा खान पुरस्कार। जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो ये अगरतला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगरतला है वो त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये बूला चौधरी, ये तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको करवा दिया है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये सरदार सरोवर बांध के प्रति जो एक आंदोलन शुरू हुआ था उसका क्या नाम था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये सरदार सरोवर बांध के प्रति शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री के बने और बाद में गृह मंत्री? यानी कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राजनेता थे जो नेहरू के शासनकाल में पहले रक्षा मंत्री फिर बाद में गृह मंत्री बने? तो ये कैलाश नाथ काटजू, जो कैलाश नाथ जो काटजू हैं, ये पहले मध्य प्रदेश के एक राजनेता थे जो मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री बने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये आज के हमारे सेशन का ये दोनों लास्ट क्वेश्चन रहेंगे कि शब्द एथेजिज्म से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग को जोड़ती है। तो ये हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है। किसको दोस्तों? हावड़ा और कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये संभावित मॉडल पेपर था। आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यानी कि पुराने पेपरों से मैंने क्वेश्चनों को उठा के आज के सेशन में रखा था। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार अगर चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी एमपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संभावित मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसके PDF है वो भी प्रोवाइड हम कराते रहेंगे।
जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।